नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक इंस्पिरेशन कहानी में। दोस्तों, इस कहानी में हम जानेंगे कि अपने दुखों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं दुखों से भी छुटकारा मिल सकता है। तो आप सही सोच रहे हैं, आप चाहें तो ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन यह जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा, क्योंकि थोड़ा ज्ञान हमारी बुद्धि को और भी ज्यादा भ्रष्ट कर देता है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक दुखी परिवार की है। ये दुखी परिवार की कहानी हमें यह सिखाती है कि दुख जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और कैसे बुद्ध की शिक्षाएं इस दुख से पार कराने का मार्ग दिखाती हैं। यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध ने एक शोक संतप्त परिवार की मदद की थी, जो अपने प्रियजन की मृत्यु के बाद बहुत ही गहरे दुखों में डूबा हुआ था। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। उस गांव में एक महिला थी जिसका नाम किसा गौतमी था। गहरे दुख में डूबी हुई थी। उसके इकलौते पुत्र की हाल ही में मृत्यु हो गई थी और वह इस सदमे को सहन नहीं कर पा रही थी। अपने मृत पुत्र के शरीर को लेकर वह गांव के हर व्यक्ति से यह विनती कर रही थी कि कोई उसे उसके पुत्र को पुनर्जीवित करने का उपाय बताए। लेकिन हर कोई उसे यह कहकर निराश कर देता कि मृत्यु अपरिहार्य है और कोई भी उसे जीवित नहीं कर सकता। किसा गौतमी को किसी ने सुझाव दिया कि वह गौतम बुद्ध के पास जाए, क्योंकि वे ही उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपने मृत पुत्र को लेकर किसा गौतमी बुद्ध के पास गई। वह फूट फूट कर रोने लगी और उनसे अपने पुत्र को फिर से जीवित करने की विनती करने लगी। बुद्ध ने उसकी व्यथा सुनी और एक पल के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवित कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले एक छोटा सा कार्य करना होगा। किसा गौतमी ने तुरंत उत्साहित होकर पूछा, क्या कार्य करना होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें इस गांव में जाकर किसी ऐसे परिवार से एक सरसों का दाना लाना होगा जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी को यह कार्य बहुत सरल लगा और वह तुरंत गांव में सरसों का दाना लेने के लिए निकल गई। सबसे पहले वह एक घर गई और दरवाजा खटखटाया। जब उसने उस परिवार से सरसों का दाना मांगा तो परिवार ने उसे तुरंत देने के लिए सहमति जताई। लेकिन जब किसा गौतमी ने उनसे पूछा कि क्या उनके परिवार में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है, तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके परिवार में कई पीढ़ियों से लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। किसा गौतमी यह सुनकर निराश हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अगले घर गई और फिर उससे भी यही प्रश्न पूछा। वहां भी उसे वही उत्तर मिला कि उस परिवार ने भी किसी प्रियजन को खो दिया था। इस तरह वह गांव के हर घर में गई, लेकिन हर जगह उसे यह पता चला कि मृत्यु ने हर परिवार को कभी न कभी छुआ है। धीरे धीरे किसा गौतमी को यह समझ में आने लगा कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक और अपरिहार्य हिस्सा है। कोई भी इस सत्य से बच नहीं सकता। सभी को कभी न कभी अपने प्रियजनों को खोना पड़ता है। उसने महसूस किया कि उसका दुख अनोखा नहीं था, बल्कि हर परिवार इसी सत्य का सामना करता है। उसने महसूस किया कि वह जिस दर्द और शोक से गुजर रही थी, वही दुख हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। बुद्ध का दिया हुआ कार्य उसके लिए एक बड़ा सबक बन गया। उसे अब यह समझ में आया कि मृत्यु के खिलाफ लड़ने के बजाय उसे इस सत्य को स्वीकार करना होगा। किसा गौतमी बुद्ध के पास वापस आई और उसने यह स्वीकार किया कि वह कोई ऐसा घर नहीं ढूंढ पाई जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। उसने अपने दुख को शांति से स्वीकार कर लिया
और समझ लिया कि यह जीवन का स्वाभाविक नियम है। बुद्ध ने उसे समझाया, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। जीवन की यह अनिवार्यता है। लेकिन जो इस सत्य को समझ लेता है वह दुख से मुक्त हो सकता है। दोस्तों, बुद्ध की इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मृत्यु जीवन का स्वाभाविक और अनिवार्य हिस्सा है। जितना हम इसे टालने की कोशिश करेंगे उतना ही हम दुख में डूबे रहेंगे। बुद्ध का संदेश यह था कि हमें जीवन की इस अस्थायीता को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि यह संसार और इसमें रहने वाले सभी लोग नश्वर हैं, तभी हम शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। किस्सा गौतमी की कहानी यह दिखाती है कि दुख से मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करना है कि जीवन क्षणिक और अस्थायी है। जब हम इस अनिवार्यता को समझ लेते हैं तो हम भीतर से शांत हो जाते हैं और संसार के दुखों से ऊपर उठने में सक्षम हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में दुख अपरिहार्य है, लेकिन हमें इस दुख से मुक्ति मिल सकती है यदि हम सत्य को समझें और इसे स्वीकार करें। जीवन की नश्वरता को स्वीकार करना ही जीवन के दुखों से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा कदम है। दोस्तों, बुद्ध की ये कहानी, प्रेरणादायक कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान की बातें जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।